उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को आज के एपिसोड जरूर पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नादिन, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि अर्तगल और ओलियार दोनों रवाना होते हैं कोलपिनार की तरफ। और आज के इस एपिसोड में ओलियार अपने सिपाही को कहता है तुम वहां जाओ कुतलोजा। तो कुतलोजा कहता है भाई मुझ पर एतमाद रखें, मैं आपको नाकाम नहीं होने दूंगा। यह कहकर दोनों अपने अपने रास्ते पर निकल जाते हैं और इधर अर्तगल भी रवाना होता है। ओलियार पहले पहुंच जाता है और आगे दो सिपाही खड़े होते हैं। इन सब की आपस में काफी बातें होती है। ये दो सिपाही उस पर यकीन नहीं करते कि ये अर्तगल नहीं है और आखिर फिर हमला कर देते हैं। ओलियार एक को पहले मार देते और दूसरे से पूछता है तुम अर्तगल साहब को क्या देने वाले थे। और इधर अर्तगल अपने सिपाहियों के साथ रवाना होता है कि कुतलोजा दोनों सिपाहियों को तीर मार देता है, जिससे दोनों सिपाही गिर जाते हैं और खुद वहां से राय फरार इख्तियार कर लेता है। अर्तगल वापस सिपाहियों से पूछता है क्या तुम ठीक हो। तो दोनों कहते हैं भाईजान हम ठीक हैं, आप जाएं। तो अर्तगल कहता है यकीनन हमसे पहले कोई कोलपिनार पहुंचना चाहता है। अर्तगल भी निकल पड़ता है और इधर ओलियार ने सिपाही की गर्दन पर खंजर रखी होती है। तो सिपाही कहता है मैं ये खंजर देने वाला था। तो ओलियार वो खंजर देख कर कहता है बातुआन के साथ ही अर्तगल पहुंच जाता है। ओलियार उस सिपाही को मार कर निकल जाता है। अर्तगल उधर पहुंचता है, सिपाहियों को देखता है और निशानात पर उसका तहक्कुम करता है, मगर फिर भी ओलियार भागने में कामयाब हो जाता है। और इधर हानली बाजार में बामसी तुर्गत के लिए रो रो कर दुआ कर रहा होता है। बहुत ही ज्यादा ज़ारो गितार होता है, बहुत ज्यादा। के साथ ही मारिया पहुंच जाती है। उनकी काफी सारी बातें होती हैं। असल बात ये होती है कि मारिया उससे आइकस के बारे में पूछती है तो बामसी भी उसे सब कुछ बता देता है। फिर मारिया भी बामसी की काफी हौसला अफजाई करती है। के साथ ही अमांदा आ जाती है। बामसी जाने लगते हैं मगर उसको बहुत तंग करती है। तो मारिया कहती है अमांदा बेचारे के साथ खेलना बंद करो, बामसी पहले ही काफी मुसीबत में है। तो अमांदा कहती है बामसी मैं हमेशा तुम्हारे जैसे एक मजबूत आदमी का तस्वर करती थी। तो बामसी कहते तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह तौबा तौबा, ये नहीं हो सकता। और वहां से निकल जाता है और बाहर बैठकर तुर्गत दुहान के ख्याल देखता है और कहता है दुहान मेरे भाई तू किधर है, आना यार, देख हम दोनों कितनी मुसीबत में हैं यहाँ, कहाँ हो मेरे भाई। दुहान क्या तुम जिंदा हो या सफे हस्ती से मिट चुके हो। के साथ ही तिरस्तान एक बंदे को मारता हुआ आता है मैंने तुम्हें एक घोड़ा खरीदने के लिए सोना दिया था और तुमने मुर्दा घोड़ा खरीद लिया, क्या किया तुमने बदजात। काफी ज्यादा मारता है। बामसी भी ये सब कुछ छुप कर देख रहा होता है। तो तिरस्तान कहता है याद रखो ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है, और ये कहकर चला जाता है। बामसी जाता है, उसको उठाता है और उससे हाल अहवाल पूछता है। तो वो कहते हैं अगर मैं घोड़ा तलाश न कर सका तो ये मुझे मार देगा। तो बामसी कहते हैं मेरे भाई मायूस मत हो, मायूस मत हो, मेरे साथ आओ कुछ खाना वगैरह खाते हैं, फिर सोचते हैं हम क्या कर सकते हैं। यार बामसी ने तो कमाल कर दिया, सलाम तेरी ज़हानत को बामसी। और उसको अपने साथ ले चलता है और अंदर अमांदा और मारिया की बातें लगी होती हैं। दोनों तुर्गत पर अपना दिल हार देती है, मगर मारिया कुछ ज्यादा ही होती है। खैर अमांदा जान लेती है कि इसके दिल में तुर्गत है और भी इस तरह की काफी बेहुदा सी बातें करती है। और आखिर में अमांदा कहती है अभी मैं जा रही हूँ, रात को वापस आऊंगी तुम्हारे पास। और इधर काई कबीले में हलीमा काफी परेशान होती है कि अर्तगल साहब ने तुर्गत को उधर कैसे छोड़ दिया। तो हमा खातून कहती है मेरी बच्ची तुम जानती हो ना कि अर्तगल अपने बहादुरों को कभी पीछे नहीं छोड़ता। अगर उसने तुर्गत को उधर छोड़ा है तो इसका मतलब है कि यह हमारी जंग का एक हिस्सा है। के साथ ही अब्दुर्रहमान आ जाता है और कहता है हलीमा सुल्तान हमारे जवान दफनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अर्तगल साहब अभी तक नहीं पहुंचे। तो हलीमा कहती है अगर उन्होंने कहा है तो वक्त पर पहुंच जाएंगे। अम्मी जान हम अपने शहीदों का जनाजा अंधेरा होने से पहले अदा करना होगा। और ये भी उठकर चली जाती है। और इधर जंगल में ओलियार बैठा अपने भाई का ख्याल देख रहा होता है कि भाई तुमने ये सब क्या कर दिया। उन्हीं के ख्यालों में गुम होता है कि अर्तगल पहुंच जाता है। तो ओलियार कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, मुझे काई कबीले जाना है, क्या आपको उसका रास्ता मालूम है। तो अर्तगल कहते हैं काई कबीले में आपको किससे मिलना है। तो ओलियार कहते हैं मैं अर्तगल साहब के लिए एक पैगाम लाया हूं। तो अर्तगल कहते हैं किसकी तरफ से। तो ओलियार कहते हैं जनाब आपको इससे क्या काम है। तो अर्तगल कहते हैं मैं ही अर्तगल हूं, बोलो आप मुझे बताएं आप कौन है। तो ओलियार सबसे पहले अपना तारफ करवाता है और फिर दावत का कहता है। अर्तगल उसकी दावत से सीधा सीधा इनकार कर देता है कि हम अभी सोग में हैं और हाँ तुम्हारा भाई ओलियार कल किधर था। तो ओलियार कहते हैं जी हम कल सब कबीले में ही थे, हमने खाना वगैरह साथ खाया और फिर काफी सारी बातें की। खैर आखिरकार ओलियार अर्तगल को कायल करने में कामयाब हो जाता है और दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। और इधर कोलपिनार में सैमन पहुंच जाता है अपने सिपाहियों के साथ। जब सबको मुर्दा पड़ा देखता है फिलिप उनके पास जाता है, खंजर वगैरह तलाश करता है, मगर दोनों के पास नहीं मिलती और कहता है बातवान का खंजर नहीं है,
तो सैमन कहते अर्तगल को इस खंजर का पता नहीं था, वो ये नहीं ले सकता। हमें इस सवाल का जवाब पेत्रोस ही दे सकता है। ये किसका काम है? उसे कहो कि आज रात की रस्म में हमारे साथ शिरकत करे और इधर कबीलों में शहीदों की तदफीन करके उन पर फातिहा ख्वानी करते हैं। के साथ ही अर्तगल पहुंच जाता है और लोगों को इस तरह मायूस देख कर कहता है, मैं 5 कब्रें देख रहा हूं, अपने 5 बहादुरों की कब्रें। ये सरजमीन पर हमारे पहले शहीद हैं, लेकिन याद रखें ये आखिरी नहीं होंगे। आज का दिन गम का दिन है। हमने अपने 5 शहीदों को दफनाया। जब तक ये जमीनें हमारी नहीं हो जाती, ये गद्दार गुंडे हर जंग में हमारे खिलाफ होंगे। हर रोज हम एक बड़े गम में जलेंगे, चाहे इसको 1000 साल लग जाए। हम दुश्मन की गद्दारियों से हारेंगे नहीं। मैं जानता हूं कि आप सब चाहे आप सबकी नस्लें मिट जाए, इस रास्ते को छोड़ेंगे नहीं। हम तारीख की सबसे घात लगाने वाली, पीठ पर छुरा घोंपने वाली और शैतानी जंग लड़ेंगे। शिकस्त हमारी शान शान नहीं। ये जमीनें भी दूसरी जमीनों की तरह अल्लाह की है। हमने बहुत सी मुश्किलात को बर्दाश्त किया, अब हम इन सरजमीनों की जड़ों को काटेंगे। अल्लाह मुझे और मेरी औलाद को इस जंग में शहादत नसीब फरमाए, जो शायद हजारों सालों तक याद रखी जाएगी। अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर कायम रखे। तो सबके सब यकजमा होकर आमीन कहते हैं और फिर अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं। फिर अर्तगल भी उनके लिए दुआए मगफरत करता है और इधर चौदार कबीले में औरल खंजर को लेकर काफी परेशान होता है और बातुआन को भी बुरा भला कहता है कि साथ ही ओलियार आकर खंजर उसके सामने फेंक देता है, जिससे ये दोनों दंग रह जाते हैं। तो ओलियार कहते हैं, भाई क्या आपको इस खंजर की तलाश थी? कई सिपाहियों का आपने जो खून बहाया है वो अभी तक ताजा है। इस खंजर को साफ रखें ताकि शायद आप अपने अंदर की गलाजत को भी साफ कर पाए। ये कहकर निकल जाता है कि साथ ही औरल भी बाहर आ जाता है और कहता है, ओलियार तुम मुझ पर और कितने बहुतान लगाओगे? और उसको मारना शुरू कर देता है। पहले तो ओलियार काफी कोशिश करते हैं उसे रोकने के लिए, मगर फिर उन दोनों का जबरदस्त मुकाबला शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे को खूब मारते हैं कि साथ ही सरदार जानदार आ जाता है और कहते हैं, दोनों अताक में आ जाओ। जब ये दोनों अताक में चले जाते हैं तो औरल कहता है, मैं कब तक अपने बहन भाइयों के झूठ बर्दाश्त करूंगा? तो सरदार जानदार भी उसे लात मारकर गिरा देता है और अपनी तलवार निकाल कर कहता है, मैं तुम्हारी सब गलीज साजिशों को जानता हूं। और फिर उसे सब कुछ बता देता है जो उसने किया होता है और कहते हैं, अर्तगल तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं है। दुआ करो मैं उसे यकीन दिला सकूं कि तुम बेकसूर हो। जब वो यहां आए तुमने अपनी बीवी के साथ उसका पुरजोर इस्तकबाल करना है। खैर अच्छी कुत्तों वाली करता है। और इधर काई कबीले में अर्तगल भी घूम रहा होता है। जिस किसी ने भी हमारे सिपाहियों को शहीद किया है वो हमसे पहले कोरपिनार पहुंच गया। वो बाजार तक हमारा पीछा करते रहे। आरफ साहब वो हमारे इर्द गिर्द है, हर तरफ है। या अल्लाह मुझे मेरे मुसलमान भाइयों का खून न बहाना पड़े। तो अरब भाई कहते हैं, हुजूर आप ये क्या कह रहे हैं? तो अर्तगल कहते हैं, आरफ साहब मुझे जानदार साहब के बेटे औरल पर शक है। बदकिस्मती से और कोई रास्ता नहीं। उसको हमारी करीनों का बिक जाना हजम नहीं हुआ। वो हमें इन सरजमीनों पर देखना नहीं चाहता। अरब भाई कहते हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते। अगर ऐसा हुआ तो 2 मुसलमान कबीलों का खून बह जाएगा। अगर जानदार साहब अपने बेटे की कुर्बानी नहीं देते तो हमारे पास उनसे लड़ने की मतलूबा सख्त नहीं। तो अर्तगल कहते हैं, आरफ साहब हम कोई रास्ता निकालेंगे। हम इस मामले की जड़ तक जाएंगे। अगर जानदार साहब इंसाफ नहीं कर सकते तो हम उस दरख्त को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। और इधर हांदली बाजार में बामसी ने तिरस्तान के सिपाही को बहुत ज्यादा शराब पिलाई होती है, इतनी कि वो बिल्कुल धुत हो जाता है। अपने प्याले में भी डालते हैं मगर छुपा कर फिर जग में डाल देता है और उससे सब कुछ उगलवा लेता है कि ये तिरस्तान गुड़ा लेकर कहां जाएगा। वो सिपाही नशे में धुत होता है, सब कुछ सच सच बता देता है। बामसी भी उन नामों को याद करने की कोशिश करता है। तो नाज़रीन यहाँ पर आज के इस एपिसोड का अख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को आज के एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। एपिसोड कैसा लगा लाइक या फिर डिसलाइक करके बताएं और अपने ख्यालात के इजहार करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। अल्लाह निगहबान।